यीशु सहाय। आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आपका स्वागत है। संडे स्कूल को शुरू करते हुए अभी हम साक्षीबानी से गीत गाएंगे। साक्षीबानी गीत नंबर 29। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ। एक बरगी बैतूलम के पास। जगत का त्राता बालक हुआ देखो। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वराज को। आज प्रार्थना हमारी सुन हे प्रिय यीशु। हे बालक हे प्रीतम, हम पर हो दयाल। हम ही में जान ले आज हे प्यारे यीशु। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वराज को। हम विश्वास से अपन को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। सभी को यीशु सहाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुस्वस्थ और सकुशल होंगे। मैं भी सकुशल हूँ। और अभी जैसे ही क्रिसमस बहुत ही नज़दीक आ रही है, आने वाले हफ्तों में हम क्रिसमस मनाएंगे। बड़ा दिन का त्योहार कहलाता है, उसे हम मनाएंगे। तो शायद हम लोग शॉपिंग में, खान पान पकाने में बिजी होंगे, नाना प्रकार की मिठाइयों को बनाने में बिजी होंगे, लेकिन हमें प्रभु का वचन हर समय हरदम याद रखना होगा। तो आज मैं इसी तरह से आपके सामने में एक क्लास लेके आ रही हूँ। जैसे हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, लगभग प्रेरित पौलुस, पतरस, याकूब और यूहन्ना की मृत्यु कैसे हुई, कहाँ पे हुई, ये सब ने हमने देखा था। आज के क्लास में हम देखेंगे यरूशलेम नगर का नष्ट होना। ये लगभग 17 ईस्वी के समय काल में हुआ था। और हम देखेंगे कि यरूशलेम ये वही नगर है जहाँ पर परमेश्वर के चुने हुए लोग ठहरे थे। परमेश्वर के चुने हुए वंशज जो यहूदी लोग यरूशलेम में वास करते थे। और ये लगभग 66 ईस्वी की बात है, जब यहूदियों ने क्या किया, यहूदियों ने रोमियों के ऊपर में उपद्रव किया। जो रोमी यरूशलेम में रहा करते थे, वह उन लोगों के ऊपर में यहूदी ने उपद्रव कराया। तो इसी उपद्रव को मिटाने के लिए एक सेनापति, जिनका नाम है वेस्पासियन नामक एक रोमी सेनापति, उनको फलस्तीन को भेजा गया। उसके बाद में फलस्तीन में से होकर के वे बहुत ही तेजी से यरूशलेम तक पहुंच गए। अब जैसे वो यरूशलेम में पहुंच गए, तब वे रोम का कैसर घोषित किया गया। तो अब वो रोम का कैसर घोषित किया गया, तो उन्हें रोम को जाना पड़ेगा यरूशलेम को छोड़कर। तो यरूशलेम में वेस्पसियन अपना पुत्र, जिसका नाम है तीतुस,
उसे अपना राज्य कार्य को दिया। यानी तीतुस अब यरूशलेम का राज्य कार्य को देखने को लगा। जिस स्थान पर यीशु मसीह 33 साल अपना जो सेवा का कार्य को किया, लोगों को चंगा किया, उसी स्थान पर तीतुस ने क्या किया, यहूदियों को चारों ओर घेर लिया। तो उस समय फसह का पर्व था और फसह का पर्व में करीब करीब 25 लाख यहूदी इकट्ठे हुए थे। और उसी समय में ये जो तीतुस क्या किया, उन सारे लोगों को घेर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है लुका 19 का 43 और 44 में कि वे दिन तुझ पर आवेंगे कि शत्रु तुझ पर मोर्चा बांधेंगे और चारों ओर रोक रखेंगे और तुझ में से तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर ना छोड़ेंगे। तो ये जो लुका रचित सुसमाचार में लिखा गया था कि वो दिन बहुत ही निकट है जबकि शत्रु तुझ पर मोर्चा बांधेंगे और चारों ओर उन्हें घेर लेंगे, रोक के रखेंगे और तुझे मिट्टी में मिलाएंगे और पत्थर बरसाएंगे। ये जो वचन में लिखा गया था वो पूरा हुआ। अब जब यहूदी लोग करीब 25 लाख यहूदी लोग उस स्थान में जहाँ पे यीशु रोया था, उसी स्थान में जब फसह पर्व के लिए वे लोग इकट्ठा हुए थे, तब तीतुस ने अपने सेनाओं के साथ में उन लोगों को घेर दिया। उसके बाद में यरूशलेम का जो दया का जो समय था वो बीत गया था। तीतुस चाहता था कि ये बातें बहुत आराम से मेल प्रेम से निपट जाए, परंतु यहूदी लोग वे लोग सोचते थे कि परमेश्वर का पुत्र वो आने वाला है। वे लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे और ये वही लोग हैं जो लोग यीशु मसीह के खिलाफ वे लोग गवाही देते थे। तो ये यहूदी लोग वे लोग निरंतर विश्वास करते थे कि यीशु मसीह का यानी परमेश्वर का पुत्र का आगमन नहीं हुआ है, उसका आगमन होने वाला है। तो तीतुस जब बड़े ही प्रेम भाव से उनसे समझौता करने लगा, कहा कि तुम अपने आप को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा और मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा और इस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये यहूदी लोग विश्वास नहीं किए। ये यहूदी लोग अपने ही जिद में डटे रहे। वे लोग का विश्वास ये था कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र वो आने वाला है, वो आएगा और उन्हें बचाएगा। उनका ये जो विश्वास था वे उस विश्वास से अंधे हो गए थे कि प्रेम से भी ये बातें सुलझ सकती थी, लेकिन वे लोग अपने ही जिद में डटे थे। तब अब तो तीतुस अपना प्रेम का बात उनके सम्मुख रखा था, समझौता करना चाहा था, लेकिन यहूदी लोग उनका बातों को नहीं माने। तो अब क्या हुआ, जो तीतुस था वो बहुत ही क्रोधित हो गया और अपना क्रूरता उन यहूदियों के ऊपर में डाला। और उसके बाद में देखेंगे कि जितने भी यहूदी लोग थे उनको पकड़ करके प्रतिदिन करीब 500 जन एक दिन में उन्हें क्रूस में चढ़ाया जाता था। कितना ही कठोर दंड उन्हें दिया जाता था, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। यहूदी लोग अपनी कठोरता में डटे रहे। वे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते थे और वे लोग पूरी अपनी कठोरता में अपना मन को वो लोग कठोर कर दिए थे। यहाँ पे देखते हैं कि यहूदी लोग यीशु मसीह को अस्वीकार किया और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उसके खिलाफ वे लोग गवाही दी। और यहाँ पे जब तीतुस प्रेम से उन्हें समझौता करना चाहा, लेकिन वो लोग उसे इनकार किए और वे लोग सोचते थे कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, वो आएगा और हमें बचाएगा। वे लोग इस बात से अनजान थे कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो जगत में आ चुका है और वो हमारा उद्धार कर चुका है, वो इस बात से अनजान थे और वो इस बात से को अस्वीकार किया करते थे।
उसके बाद में हम देखेंगे कि थोड़े ही समय में यरूशलेम नगर क्या हुआ, पूरे नगर को तीतुस ने ऐसे ही फूंक डाला और सारे खाने पीने की वस्तुएं खत्म होने लगी। इतनी भयानक परिस्थिति आ गई कि वे लोग एक दूसरे के मांस को खाने लगे, जो मैला कुचला हर एक चीज को वे लोग खाने लगे, किसका चमड़ा को खाने लगे और मनुष्य का ही मांस को खाने लगे। इस ऐसे भयानक भूख और महामारी पड़ी कि वे लोग, काफी लोग यानी बहुत से लोग वे लोग मर गए। उसके बाद में क्या हुआ कि ये तो एक प्रकार का ताड़ना हुई, और एक प्रकार का ताड़ना क्या हुआ कि 3 झुंड बना के हर एक लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। देखिए यहाँ पे फिर से लड़ाई शुरू हो गया और इस प्रकार से इतने सारे मनुष्य मारे गए, इतने सारे मनुष्य मारे गए कि उनके लहू से एक छोटा तालाब भी बन गया था, जहाँ पे वो 6 लाख लोथ दीवारों पर के बाहर फेंकी गई। सोचिए 6 लाख लोथ उसे दीवार के उस पार में फेंकी गई। उसके बाद में उनका लहू हर जगह में बह रहा था, जैसे कि एक तालाब में पानी जैसे बहता है, उसी प्रकार से वो लहू का तालाब बन गया था। तब अंत में तीतुस क्या किया, उस दीवारों को गिरा दिया और उस नगर को पूरी तरह से फूंक दिया और हर एक दिन कुछ न कुछ जो बचे कुछ यहूदी लोग थे उन्हें मार डालता था या फिर कुछ लोगों को बंधुआई में ले जाता था। इसी रीति से काफी यहूदी वे लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, छिन भिन हो गए। अपना जान को बचाने के लिए वे लोग दूसरे देश को चले गए। वे कई लोग बंधुआई में रह गए, कई लोग किधर किधर देश के कोने कोने और चले गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहूदी लोग यरूशलेम में अभी नहीं रहे, वे लोग बहुत सारे अलग अलग जगह में अपना निवास करने लगे। तो अभी भी हम देखने को पाएंगे कि यरूशलेम में यहूदी लोग बहुत ही कम नजर आते हैं, परंतु हमारे जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, वो यरूशलेम का जो गवर्नमेंट है वो कहता है हर एक देश से जितने भी जहाँ कहीं भी यहूदी लोग हैं उन्हें वापस वो बुला करके एक जगह में एकत्रित कर रहा है। और हम देखेंगे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी है। ये एक प्रकार से संकेत है कि यहूदी लोग यरूशलेम में जमा होंगे और वो अंत का दिन बहुत ही निकट है जो कि आने वाला है, और हम हर एक तैयार होने सकेंगे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन को देखने को पाएंगे। उसी तरह से हम अभी क्रिसमस की ओर जा रहे हैं। यीशु मसीह जन्म लिया था उस दिन, और हम उसके जन्मदिन को स्मरण करते हैं। उसके आगमन के लिए हम बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। हम अपने अपने घरों में बहुत सारी मिठाइयों को बनाते हैं, बहुत पकवान बनती है। लेकिन क्या दूसरे उस यीशु मसीह के आगमन के लिए हमारा मन तैयार है? हमें ना कि शारीरिक रीति से तैयार रहना है, ना ही हमारा घर को तैयार करना है, वरन हमें अपना हृदय को, अपना मन को तैयार करके रखना है। और हमें सचेत रहना है कि यीशु मसीह आएगा, उसका आगमन होगा था, तब हम अपने आप को तैयार करके उसके सामने में अपने आप को पेश करने को पाएंगे, उसे स्वागत करने को पाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास में समय है कि हम अपने आप को तैयार करने को पाए। हम अपने मनों को टटोले कि हम यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम क्या उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करके रखे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन बीत जाएगा, यीशु मसीह आएगा और वो चला जाएगा, लेकिन हम उसके भोज में शामिल नहीं होने पाएंगे, हम उसके साथ नहीं जाने को पाएंगे। तब हम क्या करेंगे? इसीलिए समय के रहते हुए ही हमें अपने आप को तैयार करना है। हम अपने आप को कैसे तैयार करेंगे?
वचन को पढ़ेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे और हम निरंतर प्रार्थना में लगेंगे। परमेश्वर आज की जो शिक्षा दी गई उस पर बहुत अच्छे आशीष दे और आप सब पूरे हफ्ता अच्छे से रहिए। अपना दिन को, अपना मन को तैयार करते हुए यीशु का स्वागत करिएगा। और हर किसी को हैप्पी क्रिसमस मेरी ओर से। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। यीशु से है। हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज जो भी हमने आपके बारे सीखा, गीतों के द्वारा, एक्शन सॉन्ग के द्वारा और बाइबल की कहानियों के द्वारा, इन्हें हम हमारे मन में रखने पाएं और उसके द्वारा हम चल सकें और तेरे राज्य में प्रवेश कर सकें। यह हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लुंग तू न आवेगा, जब लुंग भोर न होवेगा, प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लुंग तू न आवेगा, जब लुंग भोर न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होए, आमीन। यीशु सहाय।